सीता माता के नितनेम की कथा। सीता माता नितनेम की कथा कहती थी और श्री राम इसे सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा 12 वर्ष का नितनेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। श्री राम ने कहा कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहाँ जो औरतें पानी भरने आएगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाती है। एक स्त्री आई, उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और उस सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देख बोली कि बहन, मेरी 12 वर्ष की नितनेम की कहानी सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारी नितनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और चली गई। उसकी रेशम की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया और सास ने देखा तो पूछा कि किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई। बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा लेकिन मैंने मना कर दिया। मैंने कहानी नहीं सुनी जिसका यह फल मुझे मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और वही घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वही सीता माता बैठी मिली तो माता बोली कि बहन, मेरी कहानी सुन लो। सास बोली कि एक बार नहीं 4 बार सुन लूँगी। सीता माता कहानी कहने लगी। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तप्पी रसोई जीमो राम, मक्खन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, साला दुसाला ओडो राम, राम राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम, राम राम। सीता माता ने कहानी सुनाई और सासू बोली कहानी तो बहुत अच्छी लगी। तो यह कहकर वह घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम की हो गई और मिट्टी का घड़ा सोने के घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी, आपने ये सब कैसे किया। सास ने कहा कि बहू, तू तो दोष लेकर आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने फिर पूछा कि कुएं वाली स्त्री कौन थी। सास बोली कि वे तो सीता माता थी, वे पुराने से नया कर देती है, खाली घर में भंडार भर देती है, वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती और आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती। बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी कहानी सुना करो। सास ने कहानी सुनाई। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी लगी। सास बोली कि ऐसी कहानी हम रोज़ सुना करेंगे। दोनों सास बहू उठकर नहाकर सीता माता की कहानी सुनती। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोसन आई और बोली कि बहन, जरा सी आँच देना। तो वह बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन बोली, तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही थी। सास बोली, हम 4 बजे उठकर सीता माता की नितनेम की कहानी सुनते हैं। पड़ोसन बोली, इससे क्या होता है। वह बोली, घर में धन का भंडार भर जाता है, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, घर में खुशहाली होती है। फिर पड़ोसन बोली, मुझे भी यह कहानी सुननी है। फिर पड़ोसन भी कहानी सुनने लगी। जैसा उन सास बहू को दिया वैसा भगवान सबको दे। सभी औरतें सीता माता की नितनेम की कहानी सुने और उसको फल मिले। और अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगती हो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। राधे राधे।